जय माता दी। शुभ सावन। दोस्तों, आज हम अभी सावन के विषय में बात करेंगे, सावन के बारे में बात करेंगे और रुद्राभिषेक क्यों करना चाहिए, सावन में रुद्राभिषेक का महत्व क्या है, या फिर कौन कौन सी सामग्रियां रुद्राभिषेक में लगती हैं, किन किन सामग्रियों के करने से रुद्राभिषेक हमें कौन कौन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सनातन वैदिक धर्म के अनुसार 12 महीनों में पांचवा और सबसे श्रेष्ठ माह श्रावण माह है। श्रावण नक्षत्र की पूर्णिमा से शुरू होने से इस माह का नाम श्रावण अर्थात सावन नाम रखा गया है। सावन माह में बहुत ही कोई भी कार्य सावन माह में यदि हम करते हैं तो हमारे ऊपर वह करोड़ों गुना होकर के फलित होकर के हमें प्राप्त होती है। और सावन माह में शिव जी अत्यंत कहते हैं कि जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय जो विष निकला था, उस विष को शिव जी ने पान कर लिया था, जिससे उन्हें नीलकंठेश्वर भगवान कहा जाता है। उसके तपन व जलन को शांत करने के लिए श्रावण माह में रुद्राभिषेक किसी भी वस्तुओं से, जलाभिषेक या जो भी आप कह लीजिए, यह करने से बहुत ही हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। अर्थात शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यह किया जाता है। और सावन माह शिव जी का सबसे प्रिय माह इसीलिए कहा गया है। और श्रावण मास में तो प्रकृति भी भगवान शिव का अभिषेक करती है, अर्थात चारों तरफ बारिश होती है और पेड़ पौधे खिले रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सावन माह में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के बहुत बहुत से उपाय करती रहती है। और सावन माह से जुड़ी और भी बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। और महामृत्युंजय जप से मार्कंडेय ऋषि जी को जीवन दान भी श्रावण माह में ही मिला था। और जहाँ भगीरथ ऋषि ने अपने पूर्वजों को तारने के लिए कठोर तपस्या कर ब्रह्मा के कमंडल से गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए थे, वह माह भी सावन ही था। तब उस समय शिव जी ने ही गंगा का वेग यानी उनके तीव्र गति से आने का वेग शिव जी ने ही संभाला था। इसलिए यह सावन माह अत्यंत प्रिय है। और सावन माह में की गई जो भी साधना, पूजा पाठ या फिर रुद्राभिषेक, वह सभी जो है कई गुना होकर के फल प्राप्त होता है। अर्थात कभी भी पूजा व्यर्थ नहीं जाती है। इसी समय कांवड़िए भी यात्रा करके जलाभिषेक करते हैं और शिव जी को प्रसन्न करते हैं। माता सती ने भी दक्ष यज्ञ में देह धारण करके हिमालय के घर जन्म लिया था। वह भी जो है सावन ही माह था जब उन्होंने तपस्या करके शिव को प्राप्त किया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अपने घर में अब की बार 2 बार, एक बार गन्ने के रस से और एक बार शहद से रुद्राभिषेक कराने का अवसर प्राप्त हुआ। भोले बाबा की कृपा हुई तभी यह कार्य संभव हो पाता है। और मन में श्रद्धा और विश्वास होता है तभी ये सारी चीज़ें सफल हो पाती हैं। इसमें प्रकृति, इस माह में प्रकृति अपने पूरे जोश में रहती है और चारों तरफ पेड़ पौधे, पत्तियां, पुष्प खिले रहते हैं। देवाधिदेव की पूजा जगह जगह मंदिरों में या फिर आप कहीं भी देखिए, हर जगह घरों में वह जो है भजन, पूजन, अर्चन सभी होता रहता है इस श्रावण मास में। श्रावण मास की उत्पत्ति श्रवण नक्षत्र से हुई। इस नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा माने जाते हैं, जो कि शीतलता के प्रतीक हैं और जो जल शक्ति मतलब उनको ठंडा का प्रतीक माना जाता है। तो वह भी जो है शिव जी के मस्तक पर विराजमान है। जब शिव जी ने पान किया था तो वह भी शीतलता प्रदान करने में उनका बहुत ही सहयोग रहता है। इसलिए भी
यह माँ शिव जी को अत्यंत प्रिय है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामायण में कहा है कि भाभ्यों में सकहि त्रिपुरारी, यानी होनी को सिर्फ एक ही टाल सकते हैं, वह टालने वाले सिर्फ एक आशुतोष औढ़रदानी शिव शंकर, शिव जी, शंकर जी, भोले बाबा, काशी विश्वनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग हमारे हैं। इस माह में 9 ग्रहों का पूजन, महामृत्युंजय का जप, अभिषेक आदि यदि हम करते हैं तो उससे हमें अनिष्ट ग्रहों की शांति होती है। इस प्रकार से दोस्तों, हाँ, रुद्राभिषेक क्यों करना चाहिए? रुद्राभिषेक हमें अपने कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए और हमारा जीवन सुख शांति से बीते, हमारे घर की समृद्धि हो, हमारे परिवार सुख से रहें, इसीलिए हमें रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए। रुद्राभिषेक करने से तरह तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है तथा मुक्ति के साथ साथ चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी बात, अंत में शिव सायुज्य मिलता है, अर्थात शिव की शरण प्राप्त होती है। और कहते हैं कि काशी में यदि किया जाए तो इससे बढ़कर और कोई है ही नहीं स्थान। दोस्तों, जहाँ हम रुद्राभिषेक का महत्व ये है, इस प्रकार करना चाहिए। तो हमें देखिए, चाहे हम व्रत रख कर रुद्राभिषेक करें या फिर कुछ जल ग्रहण करके या निर्जला रह के, जैसे भी करेंगे हमें हर प्रकार से मुक्ति प्राप्त होती है। और यदि हम व्रत रखकर अभिषेक करते हैं, चाहे जिस भी वस्तु का, तो जिस वस्तु से हम रुद्राभिषेक करते हैं, शिव जी प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। और इसीलिए शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हम भक्त लोग तरह तरह के उपाय अपनाते रहते हैं, परंतु यदि हम वह सावन माह में करते हैं तो हमें वह कोटि गुना होकर के प्राप्त होता है। दोस्तों, रुद्राभिषेक में आप पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, भस्म, रोली, शहद, काला तिल, चावल अखंडित हो यानी टूटा ना हो, अबीर हरी, लाल, पीली कई रंग की, रोली, रक्षा, इत्र हो गया, गुलाब जल, हल्दी, चंदन पीला और सफ़ेद दोनों होना चाहिए, भांग हो गया, मीठा कुछ भोग लगाने के लिए हो गया, फल फूल, माला, बेल, धतूर, मदार, और बेल धतूर मदार के साथ साथ हमें माला भी यदि मिल जाए तो वह माला भी, और श्रीफल चढ़ाने के लिए अष्टगंध, दूध, दही, शक्कर, गाय का देशी घी, इन सब का प्रयोग सामग्री में किया जाता है। और अबीर गुलाल इसलिए कि चौक पूरने के लिए, काला तिल हो गया चौक पूरने के लिए। तो आप देखेंगे कि हम अपने घर का वीडियो डालेंगे तो उसमें आप देखेंगे किस प्रकार से पंडित जी ने कितना सुंदर चौक पूरा है, कितना सुंदर नवग्रह बनाया हुआ है, कलश पे श्रीफल रख के, कटोरे में चावल रख के, आम का पल्लव लगा करके इतना सुंदर सजाया हुआ है, दीपक प्रज्वलित करके, एक प्रधान दीपक रख करके। उसके बाद इन सामग्रियों को जब वह शिव जी को अर्पित करते हैं तो उन सामग्रियों का अलग अलग मंत्र बोल करके करते हैं, और अलग अलग मंत्रों को बोलने से हमें इसका बहुत गुना हो करके फल प्राप्त होता है। दोस्तों, हमें गंगा जल से हो गया, दूध मिश्रित जल से, शहद से, गन्ना के रस से, काला तिल से, देशी घी से, बहुत सारी सामग्रियां हैं जो हमारे मन में कामना हो उसी सामग्री से हमें रुद्राभिषेक करना चाहिए। परंतु इन सब सामग्रियों का जिनका मैंने वर्णन किया है, यह सब शिव जी को अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों, यदि हम गंगा जल मिश्रित से करते हैं रुद्राभिषेक तो हमारा सभी प्रकार का कल्याण होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूध मिश्रित रहा तो संतान की प्राप्ति होती है, शहद है तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यदि गन्ने का रस है तो सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, काला तिल है तो पापों का नाश होता है, और देशी घी से यदि हम
रुद्राभिषेक करते हैं तो शारीरिक दुर्बलता दूर होती है। दोस्तों, आप देखिएगा कितने सुंदर से पंडित जी ने हमारे घर में रुद्राभिषेक कराया हुआ है। रुद्राभिषेक होने के बाद घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है और सभी का मन प्रसन्न होता है और हमें शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है। जय शिव जी, जय शिव जी। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक